एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं नॉर्सेट 5 की प्रिपरेशन। सो मैंने ये नॉर्सेट 5 की प्रिपरेशन की सीरीज़ 1 अगस्त से स्टार्ट की थी। रोज़ 12 बजे इसकी वीडियो आती है जिसमें मैं सिनेरियो बेस्ड, एनक्लिक्स बेस्ड एंड इंटेलेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आपको कराती हूँ। जैसा कि अब नॉर्सेट 5 में प्री और मेन्स में क्वेश्चंस आएंगे, सो आप इन वीडियोज़ को देखिए और नॉलेज लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अब बहुत कम है कि जो नॉर्सेट है वो डालेगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक ज़रूर किया करिए, ताकि मैं भी इनकरेज होकर आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेके आती रहूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको रोज़ 12 बजे नॉर्सेट 5 की प्रिपरेशन के लिए एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है, जिससे आपकी नॉलेज गेन हो रही है। दूसरा, अगर कोई बच्चा मेरे से इस सब का मटेरियल बाय करना चाहता है नॉर्सेट 5 की प्रिपरेशन के लिए, तो वो आप बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चंस के एमसीक्यू, रैशनल आंसर विद रैशनल मिलेंगे, विद गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे, एंड आपको उसके साथ साथ ही हर एक सब्जेक्ट के नोट मिलेंगे एंड प्रीवियस ईयर के एम्स के पेपर्स मिलेंगे ओनली इन 299। तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं कमेंट करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, टेलीग्राम के चैनल पे आके उनको आप मेरे से बाय कर सकते हैं, और उनका फोटो स्टेट निकलवा के रख लीजिए, ताकि आपकी नॉर्सेट की प्रिपरेशन है जो वो बहुत ही अच्छे से हो और कामली हो। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। 71 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विद सिरोसिस आस्क्ड द नर्स व्हाट कैन हेल्प दिस कंडीशन। तो एक क्लाइंट है सिरोसिस वाला, और वो नर्स से पूछ रहा है कि इस कंडीशन को कैसे कोई हेल्प कर सकता है। विच शुड द नर्स इंक्लूड इन अ टीचिंग प्लान फॉर दिस क्लाइंट। सो नर्स जो है टीचिंग प्लान क्या इंक्लूड करेगी इस क्लाइंट के लिए। पहली तो सिरोसिस होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो स्किन सेल्स हैं वो बिल्डअप हो जाते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, क्या कर देते हैं वो, स्केल्स एंड इची पैच बना देते हैं, स्केली और इची पैच ऑन द बॉडी। ठीक है, ड्राई पैच बनता है। ठीक है, ये क्या है, इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है, जिसमें इन्फेक्शन, स्ट्रेस एंड कोल्ड भी ट्रिगर होता है। तो नर्स क्या है, क्या इंक्लूड करेगी, अवॉइड एक्सपोजर्स टू सन, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टीरॉयड, पोटाशियम प्रोमिग्रेट बाथ, या फिर डेब्रीमेंट ऑफ निक्रोटिक प्लेग। सो देखो, सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्सेट है वो क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली नहीं डालता। तो इसमें भी कुछ इसने बोला है कि सिरोसिस की मैनेजमेंट का नर्स से क्वेश्चन पूछा, इट मीन्स आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ के बारे में जानना चाहता है। तो इसमें कुछ नहीं करता, जो यूजुअली लीजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें हम कवर करते हैं विद द प्लास्टिक रैप एट द नाइट, ताकि उसकी जो है इन्फ्लामेशन वो कम हो जाए। और दूसरा, इस पर हम लोकली अप्लाई करते हैं लोशंस, जो भी टॉपिकली एप्लीकेशन जो दी होती है स्टेरॉइड्स वाली, तो हम उसको क्या ऐड करेंगे कि टॉपिकल एप्लीकेशन स्टेरॉइड्स की तुझे अप्लाई करनी है। ठीक है, ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और लोकली और लीजन्स को किसके साथ कवर करते हैं, याद रखना, पॉइंट लिख लेना, प्लास्टिक रैप से नाइट को करते हैं, ताकि जो इनकी इन्फ्लामेशन है वो दोबारा से रिक्रिएट ना हो। नेक्स्ट है, an older adult is brought to the emergency department after being found in a street without a coat during a snowstorm. What action should the nurse employ? Select all that apply. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ओल्डर अडल्ट था, उसे इमरजेंसी में लाया गया है, उसको देखा गया था स्ट्रीट में विदाउट कोट, और वहाँ पे क्या हो रही थी, स्नो स्टॉर्म हो रहा था। तो नर्स क्या करेगी, मैनेज मसाज करेगी एक्सट्रीमिटीज, obtain a rectal temperature, assess the fingers for area of frostbite, determine client's levels of consciousness, ask for identification so that the family can be notified. So देखो, सबसे पहली बात तो कभी भी मसाज नहीं करते, क्योंकि कभी क्यों, कहाँ पे है पेशेंट जो है वो स्नो स्टॉर्म में है। सो अगर तुम वहाँ पे मसाज करोगे तो जो लोकल टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज हो सकता है। सिंपल क्या करते हैं हम, रेक्टल टेम्परेचर रखते हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमें कहाँ से मिलता है, एक्यूरेट, दैट इज़ रेक्टल एरिया से टेम्परेचर मिलता है। और हम उसकी फिंगर्स को भी असेस करेंगे फ्रॉस्ट बाइट के लिए, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी देखेंगे, और उसके बाद उसकी फैमिली की नोटिफिकेशन के लिए उससे पूछेंगे भी कि आप कहाँ से हो। सो हमारे पास जो ऑप्शन राइट है 2, 3, 4, 5 इज़ अ राइट ऑप्शन, बट फर्स्ट वाला इज़ नॉट अ राइट ऑप्शन। Next, a client reports severe pain 2 days after the surgery. Which initial action should the nurse take after assessing the character of the pain? सो एक क्लाइंट है सीवियर पेन का बोल रहा है सर्जरी के 2 दिन बाद। तो इनिशियल एक्शन क्या रहेगा नर्स का जब वो एक्सेस कर रही है पेन कैसा है, इनकरेज रेस्ट, ऑब्टेन द वाइटल साइन, एडमिनिस्टर द PRN एनाल्जेसिक, या फिर डॉक्यूमेंट द क्लाइंट्स पेन रिस्पॉन्स। तो क्या रहेगा, सबसे पहले तो हमें पेन असेस करने के लिए, अभी यहाँ पे लिखा नहीं है कि उसने पेन का असेस कर लिया, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसके वाइटल साइंस, ताकि हमें पता चले कि ये कहीं कॉम्प्लिकेशन तो नहीं राइज कर रहा।
क्यों? क्योंकि अगर उसके वाइटल साइंस लेंगे तो हमें पता चलेगा कहीं उसका बीपी तो नहीं फॉल कर रहा, ठीक है, कहीं उसकी जो जब हम पल्स ऑक्सीमेट्री देखेंगे कहीं बॉडी में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से उसको पेन तो नहीं हो रही, ठीक है, उसका SpO2 चेक करेंगे, सब चेक करने के और वाइटल साइन चेक करने के बाद ही हम उसको, क्योंकि देखो पेन को जो सर्जरी के बाद लिया जाता है थोड़ा नॉर्मल, ठीक है, बट आफ्टर सो मेनी डेज अगर वो बोले पेन के लिए तब उसको हम हायर प्रायोरिटी में लेते हैं। सो वाइटल साइन हम पेशेंट को चेक कर देंगे, कभी कभी एंग्जाइटी की वजह से भी पेन हो रहा है तो उसको एक रिलीफ देने के लिए कि तुम्हारे वाइटल्स नॉर्मल है, इसलिए हम वाइटल साइंस ऑब्टेन करेंगे, उसके बाद हम कुछ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज with an impaired immune system, which blood protein associated with the immune system is important for the nurse to consider। तो एक नर्स है, ठीक है, क्लाइंट का impaired immune system है, तो ऐसा कौन सा ब्लड प्रोटीन है जो कि एसोसिएटेड होता है इम्यून सिस्टम में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस कंडीशन में, impaired इम्यून सिस्टम में। एल्ब्यूबिन, ग्लोबिन, थ्रोम्बिन या फिर हीमोग्लोबिन। सो याद रखना ये एक सिंपल क्वेश्चन है, जो ग्लोबिन होता है प्रोटीन वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इम्यून सिस्टम में जब हम किसी की ये वाली प्रॉब्लम को कंसिडर कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट है a client who is weak, dyspneic and jaundice has a bilirubin level greater than 2 mg per 100 ml blood volume, with which problem are these clinical in finding is consistent। so देखो एक client है बहुत ज़्यादा weak है, उसे dyspneic है वो और jaundice है, क्योंकि उसका जो bilirubin level है 2 mg per 100 ml blood volume है, ज़्यादा आया है इससे, तो कौन सी प्रॉब्लम है जो इस क्लिनिकल फाइंडिंग से कंसिस्टेंट हो सकती है? हिमोलिटिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, डिक्रीज रेट ऑफ RBCs डिस्ट्रक्शन, लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। सो देखो अब इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे होगे तो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, पर जहाँ उसने बोल दिया कि वो डिसिप्निक है, वीक है और जॉन्डिस, उसका बिलिरुबिन लेवल जो है इतना ज़्यादा है, ठीक है, 2 mg मतलब ज़्यादा है उससे। सो देखो जब जॉन्डिस होता है तो क्या होता है, RBCs की क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, तो पेशेंट की RBCs की डिस्ट्रक्शन होगी तो HP कम होगा, HP कम होगा तो ऑक्सीजन लेवल पेशेंट को कम जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम जाएगा तो पेशेंट को सांस लेने में क्या आएगी, ब्रीथ करने में, ब्रेथ लेने में क्या आएगी, डिफ़िकल्टी, वीक फील करेगा। सो क्या कॉज हो सकता है, हीमोलिटिक एनीमिया इन द पेशेंट। उस पेशेंट को क्या देखने को कंसिस्टेंट मिलेगा, हीमोलिटिक एनीमिया। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि पेशेंट का जो जॉन्डिस लेवल है, जो बिलिरुबिन लेवल है सॉरी, वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा RBCs की क्या हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है। सो दिस इज़ द राइट आंसर। सो ऐसे ही क्वेश्चन आपको उन PDFs में देखने को मिलेंगे, उन PDFs में आपको आंसर विद रैशनल आप बाय कर सकते हैं मेरे से, विद गोल्डन की पॉइंटर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एम्स पॉइंट ऑफ व्यू, और साथ में आपको एम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सारे मिलेंगे, साथ के साथ आपको हर एक सब्जेक्ट का नोट मिलेगा जो कि मेरे सेल्फ मेड है, बहुत ही ईजी है, ईजी लैंग्वेज में है, आपका बेसिक क्लियर करेंगे। सो ये सारा आप बाय कर सकते हैं ओनली इन 299 रुपीज़। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप वो आके मेरे से टेलीग्राम पे बाय कर सकते हैं। उसके बाद उसे टेलीग्राम से आप कहीं भी फॉरवर्ड करके पढ़ सकते हैं, उसका फोटो स्टेट निकलवा लीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप उस मटीरियल को पढ़िए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आपका नॉर्सेट क्लियर करने में। So next question है, nurse is caring for a client who has had a splenectomy, for which complication should the nurse specifically assess इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो एक नर्स है, केयर कर रही है क्लाइंट की जिसकी अभी स्प्लीनेक्टमी हुई है। सो ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जो कि नर्स स्पेसिफिकली असेस करेगी इमीडिएटली आफ्टर द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड? इन्फेक्शन, पेरिटोनाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अब्डोमिनल डिस्टेंशन। सो देखो जो स्प्लीन होती है इट इज़ हाईली वास्कुलर ऑर्गन, ठीक है, क्या है, हाईली वास्कुलर ऑर्गन, ठीक है। जो हाईली वास्कुलर ऑर्गन्स होते हैं अगर उनका हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं, जैसे कि लीवर हो गया, तो देयर इज़ अ चांसेस ऑफ क्या हो सकता है, वहाँ पे हैमरेज होने के चांसेस हैं। सो हैमरेज होगा, सो स्प्लीन हमारी अब्डोमिनल कैविटी में है, तो वहाँ हमें डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, अब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो अगर हमें अब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल रहा है, इट मीन्स वहाँ पे क्या हो रही है, हैमरेज हो रही है आफ्टर द स्प्लीनेक्टमी। सो इस कॉम्प्लिकेशन के लिए हम क्या रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे, असेस करेंगे स्पेसिफिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद द क्रॉन्स डिसीज। सो क्रॉन्स डिसीज से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से करके जाना, ठीक है। एक पेशेंट है डायग्नोज हुआ है क्रॉन डिसीज से, एंड प्री एंटेरल vitamins are prescribed. The client asks why the vitamins have been given
IV rather than by mouth. What rationale for the route should the nurse include in response to the question? Select all that apply. तो पहली बात तो कॉन्स डिसीज़ क्या होती है? क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज़ है, जिसमें क्या होता है, लाइनिंग ऑफ द डिजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी अराइज करती है। जब उस पेशेंट पूछ रहा है कि जो उसको वाइटामिन दिए जा रहे हैं, प्रिएंटल्स दिए जा रहे हैं, वो आईवी क्यों दिए जा रहे हैं, उसको माउथ से क्यों नहीं दिए जा रहे, तो इसका रैशनल जो है नर्स क्या इंक्लूड करेगी रिस्पॉन्स में, हमें वो सब कुछ सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास ऑप्शन है मोर रैपिड एक्शन रिजल्ट, दे आर इनइफेक्टिव ओरली, दे डिक्रीज कॉलन इरिटेबिलिटी, इंटेस्टाइनल ऑब्जॉर्प्शन में बी इनएडुकेट, एलर्जिक रिस्पॉन्स आर लेस लाइकली टू अकर। तो सबसे पहले तो जो वो बोलेगी कि हाँ ऑब्वियसली आईवी से जब हम कोई भी मेडिकेशन देते हैं उसकी जो एक्शन है वो रैपिड होता है, जल्दी होता है। दूसरा, अगर हम ओरली इन मेडिकेशंस को देते हैं वाइटामिन्स के, तो उतना इफेक्टिव नहीं होती, इनइफेक्टिव होती है जितना कि जल्दी हमें उसका रिजल्ट चाहिए। तीसरा, इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में बी इनएडुकेट, क्योंकि जब वो माउथ से जाएगी तो इंटेस्टाइनल में जाएगी, ठीक है, बट अगर जब मुझे आईवी वाइटामिन दे रहे हैं सो ऑलरेडी वो ब्लड में जा रही है और ऑब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। सो माउथ से अगर वो इंटेस्टाइन में जाएगी तो इंटेस्टाइन की तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन हो रखी है बिकॉज ऑफ कॉन्स डिसीज। सो इसलिए हम तुम्हें आईवी के थ्रू ही ये मेडिकेशंस दे रहे हैं ताकि जो उसकी ऑब्जॉर्प्शन है ब्लड में अच्छे से हो जाए, वो इंटेस्टाइन में ना जाए। सो दिस इज़ द 3 राइट ऑप्शंस जो कि वो बोलेगी। सबसे पहली बात तो माउथ अगर तुम कॉलन से इरिटेबिलिटी क्रिएट करेगा, एलर्जिक रिस्पॉन्स ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर वो माउथ से एलर्जिक रिस्पॉन्स देगा तो वो आईवी भी रिस्पॉन्स एलर्जिक ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ कोपिंग विद द कोलाइटिस अ क्लाइंट मेक्स द डिसीजन टू हैव अ कोलेक्टमी आर एडवाइज्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विच इज द मोस्ट लाइकली द सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट इम्पैक्ट ऑन अ क्लाइंट डिसीजन। तो बहुत साल बाद कोलाइटिस के साथ कोप करने के बाद, कॉपरेट करने के बाद, कोलन की इन्फ्लामेशन के बाद क्लाइंट को कहा गया है कि अब तुम कोलेक्टमी करा लो। किसने? हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने। तो मोस्ट लाइकली सिग्निफिकेंट फैक्टर क्या होगा जो कि क्लाइंट के डिसीजन पे इम्पैक्ट करेगा? इट इज़ टेम्पररी अंटिल द कॉलन हील, सर्जिकल ट्रीटमेंट क्योर्स अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस कैन प्रोग्रेस टू कॉन्स डिसीज विदाउट सर्जरी, ईटिंग टेबल फूड इज कंट्रा इंडिकेटेड। सो देखो, जब भी किसी को कोलाइटिस होता है और जो उसका कॉलन है इन्फ्लेम्ड हो जाता है, सबसे पहली बात तो उसकी एक तो इवैक्यूएशन अच्छे से नहीं होती, दूसरी उसकी ऑब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होती। सो सर्जिकल ट्रीटमेंट से क्या होगा कि जो उसका अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जब वहाँ पे कुछ आएगा जाएगा नहीं तो वो प्रॉपरली हील करेगा, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर होगा जो क्लाइंट के डिसीजन होगा, दैट इज़ कि जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो क्योर करता है अल्सरेटिव कोलाइटिस को। बिकॉज जब हम ऑब्वियसली अगर कहीं की सर्जरी हुई है, ठीक है, किसी के माउथ की सर्जरी होती है तो हम उसको आईवी चीज़ें देते हैं ताकि उसके माउथ में भी कुछ भी वर्क ना करे, वो उसका जो स्टैमिना है वो इंक्रीज़ ना हो माउथ का, ताकि वो हील हो पाए, अपना प्रॉपर टाइम ले ले। वैसे भी जब किसी पर्सन को बुखार होता है तो हम कहते हैं कि काम नहीं करना, एकदम प्रॉपर रेस्ट लो, तो उस ऑर्गन को भी रेस्ट देने के लिए एक सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं ताकि जो कोलाइटिस है वो प्रॉपरली हील कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इन अ पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज़ जस्ट अ थायरॉयडेक्टमी, फॉर विच क्लाइंट रिस्पॉन्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू मॉनिटर। सो एक नर्स है, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में है, तो वो क्लाइंट की केयर कर रही है जिसकी अभी अभी थायरॉयडेक्टमी हुई है। तो क्लाइंट का कौन सा रिस्पॉन्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा नर्स को मॉनिटर करने के लिए? सो हमारे पास ऑप्शन है यूरिनरी रिटेंशन, साइन ऑफ रेस्टलेस, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, साइन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। सो ऐसे क्वेश्चंस में ऑलवेज गो फॉर ए बी सी, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। साइन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन इज अ सबसे बड़ा साइन है जो कि हमें मेंटेन करना है, मॉनिटर करना है कि उसको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि थायराइड की सबसे पहली बात तो सर्जरी हुई है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि साइन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन को असेस करते रहना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, आपको नॉलेज मिली है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि रोज़ 12 बजे ऐसी ही वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। एंड आपको अगर मटेरियल बाय करना है नॉर्सेट 5 की प्रिपरेशन के लिए, तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन 299 रुपीज़। कमेंट करके आपको बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है, MCQs के PDF मिलने वाले हैं, गोल्डन की पॉइंटर्स मिलने वाले हैं, हर एक एम्स के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं विद आंसर एंड रैशनल मिलने वाला है, एंड आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, बहुत ही कम अमाउंट में 299। कमेंट करके आप मेरे टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं, वहाँ से मेरे से बाय कर सकते हैं, और वैसे वहाँ से बाय करने के बाद आप उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टू हार्ड वर्क, बाय।